हम कथा कर लेंगे, है नहीं हम पे, जाएंगे कथाएं करेंगे, यजमानों से याचना करेंगे। याचना क्या, गुरु का हक होता है, कहेंगे, लेकिन कम से कम किसी गरीब को जीवन तो दे पाएंगे अपनी कथाओं से। गरीबी बड़ी बुरी होती है साहब, बड़ी बुरी होती है, इसमें कोई किसी का हमको पता है, अपनी तो ठीक ही है। हमारे तो जो त्रिपाठी जी हैं ये भी ऐसे ही उठे हुए हैं। आज जरूर भगवान की इनके ऊपर, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, खूब कृपा है, पर ये भी अपने घर से 60 रुपया लेके निकले थे सतना से। हाँ, खूब संघर्ष किया रातों भर। आज जरूर लोगों को लगता त्रिपाठी जी के ही गुरु जी हैं, गुरु जी उन्हीं के घर रुकते हैं, उन्हीं के घर कृपा करते हैं। ना हम सबके घर जाना चाहते, पर भैया ये जो भी है ना, ये भी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने भी बहुत झेला, धक्के खाए, रातों भर जगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, खुद मेहनत करी, खुद अपने आप को खड़ा किया, सबको लेके चले। किसी ने न जाने दुनिया ने क्या क्या कहा, सबको सुना, लेकिन आज भी लोगों का उपकार करना नहीं छोड़ा। भगवान एक बात हम प्रार्थना करें, जितने भी ऐसी स्थिति के लोग बैठे हैं, आप अपना मनहीन मत करना। दुनिया पे भरोसा रखोगे तो जरूर तुम ऐसे ही रहोगे, पर भगवान पर भरोसा करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे दिन बदलेंगे। हमारी जिंदगी में हमारी पूजनीय माताजी ने बड़ा रोल निभाया। तो अक्सर कभी कोई ऐसी स्थिति होती थी, आप शायद उस बात को जान पाओ, समझ पाओ, हमारी फीलिंग को या ना समझ पाओ। मेला होते मेला, तो हमारे यहाँ शिवरात्रि में खजुराहो का मेला लगता था। खजुराहो बगल में है, खजुराहो का मतंगेश्वर का मेला लगता था। सब लोग जाते थे, गांव के अगल बगल के, बैलगाड़ियों पे बैठ के जाते थे, मोटरसाइकिलों पे जाते थे, जीप कर लेते थे तो जीप पे जाते थे। हम नहीं जा पाते, सब बच्चे खिलौने लेने जाते थे, वहाँ से पपीरा लाते थे, बंसी लाते थे, डमरू लाते थे। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई था, तो वो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। अब उन्हें क्या कह दे, बेचारे छोटे ही थे, तो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। क्यों? दादा खजुराहो में झूला झूला दो। अब उन्हें क्या कह दे। अब हम कहते थे आज नहीं कल चलेंगे, रोज टालते थे। हम माँ को कहते थे माँ भैया और बहन जी खजुराहो के लिए कह रहे हैं। माँ बेचारी टेढ़ा मुंह करके रो लेती थी। माँ तो माँ ही है, वो आखिर क्या कह दे, उसे तो स्थिति पता है, परिस्थिति पता है। जिंदगी ना कई बार समझ में नहीं आती है, बड़ी अजीब होती है। पर माँ ने एक बात बोली, माँ ने कहा बेटा तू भगवान पे भरोसा रख, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बस लगे रहे, फिर डले रहे चरणों में, खूब की सेवा। कथा सीखने वृंदावन नहीं जा पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे, किराए ही नहीं थे। कथा भी जो हम कहते हैं कोई सीखी सिखाई थोड़ी कहते, जो सुन ली, जो हनुमान जी की प्रेरणा। हम तो जब भी व्यासपीठ पे बैठते हैं एक प्रार्थना कर लेते हैं अपने गुरु जी से, तो गुरु जी और तो हमें कुछ आता नहीं है, कथा बथा तो आती नहीं है, हमारे मुंह से तुम वही कहलवाना जो तुमको सुनना पसंद हो। बहुत ज्यादा हम शास्त्रीय नहीं है, व्याकरण नहीं है, पर हमें इतना पता है हम राग में नहीं है तो क्या हुआ, अनुराग में है। हम राग में नहीं है ये बात है, पर अनुराग में है। और हमने सुना है भगवान राग नहीं सुनते, भगवान तो अनुराग सुनते हैं। तो अनुराग का प्रेमी है।
भगवान करे किसी के जीवन में ये दिन न आवे। जो कथा सुन रहे, जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, भगवान करे आप लोगों की बिगड़ी बने। कभी आपके, एक बात हम कल भी बोली थी, हम आज फिर प्रार्थना करें, गरीब होना पाप नहीं है, पर गरीब मर जाना जरूर पाप। हाँ, गरीब होना पाप नहीं, वो तो कुदरती है, अब हो गए तो हो गए, पर गरीब मर जाओ ये तो यार पाप है, ये तो पाप है। ऐसा पुरुषार्थ करो, इतनी मेहनत करो, कामयाबी शोर मचाए। इतनी मेहनत करो तुम कि कामयाबी शोर मचाए। वो तभी मेरे पागलो हो सकती है जब भगवान से लगन हो और काम में मगन हो। सफलता को पाने का मात्र एक सूत्र है, काम में लगन और भगवान की भक्ति में मगन। दो चीजें सिद्धांत निश्चित है आप पाओगे। खैर छोड़ो, पुरानी जिंदगी है, क्या कह दें। वो तो आज गांव वाले आए तो फिर हमें वो याद आई, चक्की का चौराहा, वो नवरात्रि की देवी, वो पुरानी भागवत, वो गांव के बाहर का नाला, स्टाफ डैम की डुबकी, उसका भी एक अलग आनंद है। वो तिगड्डे पे बैठना, वो अब आज के बच्चों को कहाँ वो सुख है। आज के बच्चे तो लाइट आते और जाते देख ही नहीं रहे, लाइट जाती ही नहीं है, इन्वर्टर है। हमारे जमाने में होता था, लाइट जाती थी तो शोर शराबा हो, और आ गई तो फिर देखो आ गई आ गई आ गई। क्या मजे थे उस जमाने के, लाइट आने के और जाने के सुख है। पांडे जी के भैया संतोष टीवी चलाते थे, टीवी में फिल्म चलाते थे, 1 रुपया में फिल्म दिखाते थे, उसका भी एक अलग सुख था। गांव भर के लड़का जिन पे रुपया नहीं है वो सांसों में सुराख करते थे। बोले बाहर में गया, भीतर बैठने को ना मिले पर बाहर से तो देखने को मिले ही। एक उसका भी अलग सुख, उसका भी एक अलग आनंद। वो होली के अलग आनंद, वो दीपावली के अलग आनंद। हाँ, बात ये थी हमारी दिवाली के दियों में भैया घी या तेल नहीं था, पर जिंदगी नीरस नहीं थी। जो हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, भारत का कोई भाई अपनी बहन के विवाह के लिए ना था। हमको याद है पिताजी को कोई पीड़ा हो गई थी, दवा के नाम पर बड़े परेशान हुए। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उधार किया, वो भी थोड़ा मोड़ा। फिर माताजी के पास और तो था नहीं कुछ। शायद आप जानते हो एक टंकी होती थी पहले, पीतल की टंकी चलती थी, उसमें आटा रखते थे, तो वो टंकी ही बेच करके फिर दवाई करवाई। उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि भगवान कभी हमें सामर्थ्यवान बनाएंगे। हमने सोचा मंदिर तो लाखों हैं भारत में, 1000 करोड़ के मंदिर हैं, हम अस्पताल बनवाएंगे ताकि किसी गरीब का बेटा या गरीब का पिता या गरीब का भाई इलाज पैसों के कारण ना मिल पाने के कारण मर ना जाए। कोई पूछता नहीं था। त्योहार आते थे बिना पकवान के निकल जाते थे। हमारे गांव में आप डालडा जाना, डालडा चलता था, अब तो बंद हो गया, शायद बंद हो गया, अभी भी चलता होगा। डालडा की पूड़ी बन जाए जिस दिन, हमारी तो उसी दिन दीपावली हो जाती। और डालडा भी पतो कैसे पूड़ी बनती। गांव में काऊ के घर मांग पे गए त्रिपाठी जी, तो काऊ ने चावल दे दे, 2 आलू दे दे, 1 टुकड़ा डालडा को काट के दे दो। सो हमें लगन लगा कितना अमीर आदमी है, हमें बताओ आज पूरी के लाने डालडा दे दो। तो पूरी गली भर झोला में जब वो सामान देव करत तो पूरी गली भर जब तक घर नहीं आ जाते तब तक जय जय मनाते कि भगवान करे उलो और बढ़े, ऊकी और जय जय हो गए, ताकि अगली बार जाएं तो वो और पैकेट दे देवे।
और हमारी माता जी ने हमें बहुत सिखाया। हमारी माता जी की एक आदत रही, माता जी कहती थी, बेटा घर से ऐसे मुस्कुराते हुए निकला करो कि लोग ये ना समझे कि अपने घर पे भोजन नहीं बना है। वो हमें याद है, एक एक पल याद है। वो बरसात के दिन जब आते थे तो आफत आती थी। एक पजामा में हमने सवा महीना गुजारा है। रात को धुलकर डाल देते थे, सुबह को वही पहन करके स्कूल जाते थे। हमारे तो गांव के भी बैठे, इन लोगों ने तो बड़े करीब से हमें देखो। स्कूल पढ़ने जाते थे हमारे, हाँ, जिन माट साहब ने हमें पढ़ाया है आज तो वो भी बैठे हैं। हाँ, ये जो चश्मा लगाए हैं हेमराज माट साहब, इन्होंने हमें पढ़ाया है। अच्छा, बचपन में ये हमारे गाल ताना करते थे। अच्छा, ये पढ़ाते थे, पर हम भी इतने विचित्र गुरु निकले कि पहले हम इनको यस सर कहते थे, हमने इनको ही दीक्षा दे दी। अब ये हमको जी गुरु जी कहते हैं। तो कभी कभी हम स्कूल पढ़ने जाते थे, ये हमको पढ़ाते थे। छोटा बड़ा ABCD इन्होंने ही पढ़ाई हमको। कभी कभी जाना होता था, क्योंकि एक ही पजामा रहता था, वो फट जाता था, गंदा हो जाता था। तौलिया एक ही थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे। त्योहार आते थे तो कुछ बनता नहीं था। जब भोजन नहीं बनता था तो घर गांव में कोई निमंत्रण होवे तो बड़ी खुशी होती कि चलो आज ते भोजन हो जाए। भैया भिवंडी वालों, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान सब कुछ बनावे पर काऊ को गरीब ना बना। गरीबी बहुत बुरी होती है, उसमें दिन निकलते नहीं। ये जो टीवी पे दिख रहा हमारा पुराना मकान है, यही जन्मभूमि है। यहीं एक तरफ भैंस बंधी रहती थी, एक ही कमरा था, उसी में माताजी, पिताजी, हमारी बहन और भैया, पांचों लोग एक ही मकान में रहते। और लाइट तो होती नहीं थी। आप सुन के चौंकेंगे, हमने दिन दिन के उजाले में ही जो पढ़ पाए वो पढ़ पाए, रात को तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती। ये है वो हमारा मकान। जिंदगी बड़ी विचित्र होती है यारों। जरूरी नहीं है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो, वो कितने दर्द दबाए रहता है ये तो उसका दिल ही जानता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जरूरी नहीं है कि वो खुश ही हो, उसके पीछे कितने दर्द होते हैं ये तो वही जानता है। आज भी हम वही हैं, बदले थोड़ी है, आज भी वही है। इसीलिए तो हमने अन्नपूर्णा शुरू की है कि जो हमने दुख भोगा है वो कोई और ना भोगे। इसलिए तो हम हर साल बेटियों का विवाह कराते हैं। क्यों कराते हैं? हमको क्या पड़ी, साल भर कथा करके जो मिलती है दक्षिणा वो हम लुटा देते हैं। शिवरात्रि को उनको देते हैं, बेटियों को देते हैं जिनको हम एक महीना पहले जानते नहीं। द्वारपाल बोला, सी से पगाना जगा तन पे न जाने को आही बसे कई ग्रामा। सी से पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पेटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक।
रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने पूरा नाम थोड़ी लिया, केवल सु कहा। पहले तो स्थिति बताई, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए पाने की नहीं सामा। स्थिति बताई तो भगवान आधा तो समझ गए। नाम बताओ, केवल इतना ही बोल पाए, सु। और जब तक द्वारपाल सु कहा तब तक भगवान भागने लगे, और जब तक वो दामा कह पाता तब तक तो भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। ताली बजाते हुए लगाया गले से सुदामा को। हाँ, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दोनों हाथ उठाकर न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर ये कह दो। मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है।
दोनों हाथ उठा करके बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से भगवान बोले, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, जग पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पर सुदामा गरीब आ गया है। भगवान ने सुदामा को गले लगाया, अंदर ले आए, आओ सुदामा बैठो। सुदामा बैठ गए, बड़े थक गए, पानी ले आओ, जल। अच्छा, एक रानी से कहा, पर भगवान के स्वागत को देखकर सब रानियों ने सोचा कोई विशेष है। भगवान आज तक ऐसे हमने देखी नहीं। सो सब रानी एक एक मटका भर के ले आए। अब रानी कितनी? 16,108। सुदामा जी बोले ये क्या है? भगवान बोले नहाने का जल है। बोले इतना? भगवान बोले वो तो सभी मटकों से नहाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले तब तो स्नान ही में हम टें बोल जाए। अरे नहीं नहीं, भगवान ने थोड़ा थोड़ा सबका जल लिया, विविध रूप धारण करके। सुदामा जी चरण धोना है, लेकिन चरण धोने के पहले जैसे ही थाल ली, चरण पकड़े, ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए एते ना केते दिन खोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना के तेरे कोई।
देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पराते को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग। सुदामा मित्र तुम हमारे पास नहीं आए, हालत तो देखो, पांव की बीमारियां फटी हैं, ये कांटे क्यों लगे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही लग गए। नहीं नहीं बताओ। पादुका नहीं पहनी। पहनी क्यों नहीं? है ही नहीं। पहने कहां से? हो तो पहने। भगवान सुनते ही रो पड़े। वो भगवान जो सबको हंसाते, उनके भी आंखों में आंसू आ गए।